हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन बोलता है ये मेरे और डैड के बीच का प्रॉमिस है। उसकी मदर उसे आ करके बोलती है कि तुम्हारी ये हालत देख के मुझे कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरा दिल तो टूट रहा है। तो एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है। टांग वुलिन घर आके बोलते हैं, न्याय तुमने सुना, मैंने टेस्ट को पास कर लिया, मैंने टीचर के टेस्ट को पास कर लिया, मैं फोर्जिंग को लर्न कर सकता हूँ। तुम्हारा भाई अब पैसा कमाएगा और स्पिरिट साउल्स को बाय कर सकता है और तुम्हें फिर काफी सारा डिलीशियस फूड भी खरीद के देगा। न्याय बोलती है अच्छा। टांग वुलिन बोलता है हाँ न्याय, तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ पे था? थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। न्यायर बोलती नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बस यही याद है कि मेरे को न्यायर बोलते थे। क्या मैं स्टूपिड हूँ? वुलिन बोलता है कि न्यायर जरा भी स्टूपिड नहीं है। अगर तुम याद नहीं कर पा रहे तो ठीक है, इसी घर में रहो, इसे अपना घर समझो। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स है और तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो। मैं हार्ड वर्क करूंगा और एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। न्यायर स्माइल करके बोलती है ठीक है। वुलिन ब्लश करता है। न्यायर बोलती क्या हुआ? वुलिन बोलते नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मैंने तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखा, मतलब स्माइल करते हुए देखा। गुजाब प्रीटी था, उसके फिर ऐसे बाजू में दर्द होती है। न्यायर बोलती क्या हुआ? वुलिन बोलता है मेरे हाथ में दर्द हो रही है, टेस्ट के दौरान मैंने कुछ ज्यादा फोर्स को यूज कर लिया था, अब मैं अपने हाथ को भी उठा नहीं पा रहा हूँ। न्यायर बोलती है तो तुमने कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया ना खाना खाते वक्त, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी खाना खिलाने के लिए। वुलिन बोलता ठीक है। उसका फादर बोलते चल हंसते हुए कि चलो चलते खाना खाने के लिए, मेरे को कुछ ज्यादा भूख लगी हुई है। फिर ऐसे ही न्यायर उसे खिला रही होती है, वेल पूरा बोल ही उसके मुंह पे लगा दिया है। उसकी मदर बोल रही होती है ये सीन जरा भी सही नहीं लग रहा है। उसका फादर बोलता है मैं देख सकता हूँ, क्या ये सच्ची मुची अच्छा तरीका है किसी को खाना खिलाने का? फिर हमें दोबारा वर्कशॉप का सीन दिखाया था अगले दिन का। वुलिन बोलते मैंने फाइनली 1000 टाइम कर लिया। मांगटियन बोलता है कि मेरे प्यारे डिसिपल, मैं तुम्हारे लिए एक नई मशीन लाया हूँ, ट्राई करो। उस मशीन के ऊपर कलेक्ट और रिवॉर्ड का सीन होता है। मांगटियन बोलते इसमें कुछ खास नहीं, बस कुछ वर्ड्स हुए हैं लिखे हुए इसके ऊपर। टांग अपने हैमर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं अपने राइट हैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मांगटियन बोलते तो तुम्हें 10,000 से ज्यादा टाइम हिट करना पड़ेगा दोनों हाथों से, ठीक है? वुलिन ऐसे चिल्ला रहा होता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो। दोबारा में उसके घर का सीन दिखाया था। उसकी मदर बोलती है नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, चाहे कुछ भी हो। टांग अलाउड नहीं है मांगटियन की प्लेस में जाने के लिए। तुम देख नहीं रहे उसके हाथ सूजे हुए हैं, वो अभी भी इतना ज्यादा यंग है। टांग का फादर बोलता है कि बिना स्टॉर्म और रेन को एक्सपीरियंस किए कैसे तुम रेनबो को देख सकते हो? अगर वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा तो उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। उसकी मदर बोलती है थोड़ा बहुत तो सीरियस हो जाओ। वेल 6 साल का बच्चा है, वेल क्या किस्मत है उसकी भी, पहले वर्ल्ड ही दूसरा है। उसका फादर बोलता है कि लांग्यू, अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है कि टांग को इतनी ज्यादा हार्डशिप को सहना पड़ रहा है, पर अगर वो अभी नहीं सहेगा तो फ्यूचर में और ज्यादा मुश्किल आएंगी उसके सामने। जब मैंने पहले मांगटियन को पूछा था तो वो मना कर रहा था, पर अब उसने टांग को रिकॉग्नाइज कर लिया है। वो एक मास्टर लेवल ब्लैक स्मिथ है मांगटियन, उसने टांग को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये ऑसम चीज है। तुम समझ रहे हो कि हमारा जो टांग है वो कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मांगटियन ने स्पेशली मुझे कॉल की थी, मतलब स्पिरिट कम्युनिकेशन डिवाइस से बोला था कि हमारा सन कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो गॉड की ब्लेसिंग के साथ पैदा हुआ है। और उसे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगा कि टांग जो था वो हिम्मत नहीं हार रहा था और उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, इसलिए वो टांग को अपने अंडर लेना चाहता है एज अ डिसिपल। तुम्हें पता है ना कि टांग के जो साउल एसेंस है वो ब्लू सिल्वर ग्रास है। जो पॉसिबिलिटी है साउल मास्टर बनने की वो बहुत ज्यादा कम है। अगर वो एक एक्सीलेंट ब्लैक स्मिथ बन जाएगा तो उसे खाने और रहने की जरा भी फिक्र नहीं होगी फ्यूचर में। अगर बच्चा डर रहा होगा तो हम पेरेंट्स कैसे पहले डर सकते हैं? अगर टांग की कोई टेंशन नहीं है पीछे हटने की तो हम पेरेंट्स उसे सपोर्ट करेंगे। और जो वांगटियन है वो लेवल 6 का ब्लैक स्मिथ है, उसके पास अपने तरीके हैं पीपल्स को सिखाने के। हम ऐसे टांग को ट्राई क्यों नहीं करने देते? अगर ये काम नहीं करेगा तो हम टांग को रोक देंगे। कैसा लगा तुम्हें सुन के? उसकी मदर बोलती ठीक है। फादर बोलते कि रिलैक्स हो जाओ, टांग आउटस्टैंडिंग है, चलो खाना खाते हैं साथ में। तब वो हैरान हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि न्यायर उसे ऐसे खिला रही होती है जल्दी जल्दी से। न्यायर बोल रही होती है अगर तुम हाथ को नहीं हिला पा रहे हो, ऊपर उठा नहीं पा रहे हो तो टेबल को नोक करना, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो। वो ऐसे नोक कर रहा होता है, साथ में वो लगी होती है लगातार खिलाने के लिए। न्यायर बोलती तुम अभी भूखे हो, वो ऐसे नोक करता है और ऐसे ही वो खिला रही होती है बार बार पूछ पूछ के। टांग की मदर बोलती क्या मैं जॉब करूं खुद? ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें रेस नहीं कर पाएंगे। टांग बोलता है कि मोमो डैड शुक्रिया हार्ड वर्क के लिए, डिनर कुछ ज्यादा डिलीशियस था। न्यायर भी बोलती शुक्रिया। वुलिन बोल रहा होता है कुछ ज्यादा ही अच्छा था, मैं फुल हो गया हूँ। उसकी मदर वेल उनकी क्यूटनेस को देख के थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उन्हें हक करके बोलती तुम दोनों कुछ ज्यादा क्यूट हो, तुम डॉल्स की तरह हो, इतने ज्यादा प्यारे बच्चे हो तुम। फिर ऐसे ही हमें बात का सीन दिखाता है। वुलिन ऐसे बैठा होता है, वो बोलते न्यायर देखो ये ब्लू सिल्वर ग्रास है, मेरी स्पिरिट एसेंस है। न्यायर बोलती ब्रदर क्या मेरे को स्पिरिट एसेंस मिलेगा फ्यूचर में? वुलिन बोलता ऑफ कोर्स, हर एक इंसान के पास स्पिरिट एसेंस होता है। जब तुम 6 साल के हो जाओगे तो तुम अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अवेकनिंग के दिन में। फिर उसके बाद तुम वो ऐसे ही मतलब बोलते बोलते सो जाता है न्यायर की गोद में और उसे नींद पड़ जाती है। न्यायर सोच रही होती है कि पक्का ये कुछ ज्यादा थक गया होगा। वो अपने हाथ को टांग के सर के ऊपर रखने लगी होती है,
फिर वो हटा लेती है, फिर लास्ट में रख ही देती है। वो बोलती है ब्रदर रिलैक्स हो जाओ, तुम सो मजे से सो तुम। वेल अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है वो एक तरह से और रिकवर करवा रही होती है शायद, ऐसा ऐसे कुछ मैजिकल इफेक्ट था। न्यायर ऐसे नीचे देख रही होती है। फिर रात का टाइम होता है। जो टांग का फादर होता है वो आता है धीरे से और बोलता है टांग क्या तुम सोए हुए हो? मैं तो यहाँ पे तुम्हें मेडिसिन देने के लिए आया था। मांगटियान ने जो बोला था वो तुम्हारे हाथों में रब करना है। अगर तुम सोए हुए तो मैं चलो रब कर ही देता हूँ। तो फिर जाता है वहां पे और टांग के हाथ को देखता है। वो सोच रहा है कुछ भी अलग नहीं है टांग के हाथ में, ये कितना सा अजीब है। टांग का हाथ तो पहले बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फूला हुआ था। शायद उसकी मदर कुछ ज्यादा चिंता में थी तो गलत देख लिया होगा। कुछ भी गलत नहीं है इसके हाथ में, सो जाओ। ऐसी बात तो चलो इन्हें सोने देता हूँ। ये अच्छी बात है कि मैंने इन्हें जगाया नहीं है। ओ हाँ, न्यायर भी इसी रूम में है। नेक्स्ट टाइम ऐसे रैंडमली आऊंगा। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है और सोच रहा था क्या लाइट थी अभी अभी वेल वुलिन के सर के ऊपर उड़ रही होती है। वो फिर सोच रहा था क्या मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ चीजों को, शायद लाइट मेरे को लिविंग रूम की दिखी थी। ऐसे टांग सोए होता है, उसकी बॉडी में कुछ मैजिकल इफेक्ट हो रहे होते हैं, पूरी बॉडी उसकी गोल्डन हो गई होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है। वुलिन ऐसे ब्रेड पकड़े होते हैं और बोलता है कि खाने का टाइम है, खाने का टाइम है। न्यायर ब्रेकफास्ट का टाइम है, आज का ब्रेड मदर ने बनाया हुआ है। उसकी मदर बोलती है टांग टांग क्या तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक है? वुलिन बोलता है हाँ मम्मा, अगर तुमने मेंशन नहीं किया था तो मैं तो भूल ही गया था। मेरा हाथ तो कुछ खतरनाक तरीके से फूला हुआ था कि मैं उठा भी नहीं पा रहा था, पर अब कैसे ये ठीक हो गया? उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें सच्ची मुच्ची कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है? वुलिन बोलता है हाँ जरा सी पेन नहीं है, मेरे को तो स्ट्रॉन्ग तरह की फीलिंग आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, तो मैं अब टीचर के घर जाऊंगा आज भी। उसकी मदर बोलती है ऐसा लग रहा है कि जो मांगटियान की मेडिसिन थी वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव थी। फादर बोलता है हाँ यही, मतलब वो सोच रहा होता है कि सच तो ये कि मैंने तो वो रब भी नहीं की मेडिसिन। ये तो कुछ अजीब है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको इतनी जल्दी रिकवर कर ही नहीं सकते हैं। शायद ये इसकी ब्लू सुपर ग्रास की एबिलिटी है, पर ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने कभी नहीं सुना कि ब्लू सुपर ग्रास की इस तरह की एबिलिटी होती है। तो है क्या? तो वो क्या था? चलो छोड़ो, ये डिफिकल्ट है सोचना, क्योंकि इनको देख के तो मेरे को सोचा नहीं जा रहा। वो ऐसे ब्रेड को लगे होते दोनों साइड से खाने, राक्षस। टांग की मदद सोच रही होती क्या ये सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ कि इनका एपेटाइट इंक्रीज हो गया है? फिर ऐसे वुलिन बोलता है कि मॉम न्याय तुम बाद में देखता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। डैड चलो चलते हैं, आज हम स्पिरिट एसेंस के बारे में लर्न करेंगे। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फिर ऐसे भागते हुए बोल रहा था वो सच्ची मैं तो भूल ही गया, लास्ट नाइट मैं मेडिटेट नहीं कर पाया। एक निज़ाब बुरी बात है डैड, जब मैं सोने लगा हूँ तो उससे पहले मेरे को याद दिला देना। मैं टांग वुलिन पक्का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर बनूंगा। फिर ऐसे 3 साल पास हो जाते हैं। जो रेड माउंटेन स्पिरिट मास्टर एकेडमी की जो क्लास थी वो ग्रेजुएट होने वाली है। वुलिन का जो दोस्त होता है वो बोलता है वुलिन क्या तुमने सुना जाओ शाओलोंग जो था उसकी स्पिरिट पावर लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू कर पाई है, तुम अभी भी लेवल 9 पे हो। हमारी क्लास के पास ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स है जो कि लेवल 10 पे हैं। अगर तुम लेवल 10 पे नहीं पहुंच पाओगे ग्रेजुएशन के पहले, तुम्हें घर भेज दिया जाएगा ट्रेन करने के लिए खुद को। और जो स्कूल है वो कोई भी रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं लिख के देगा तुम्हें। वेल रिकमेंडेशन लेटर्स जानी आगे फर्दर पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए किसी कॉलेज को रिकमेंड करना स्टूडेंट। हम बता जाते कि जो वुलिन है वो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर की हाइट का हो गया है। वो थोड़ा सा लंबा है बाकी से अपनी एज के, और 3 सालों में कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। और अच्छी बात है ये, मतलब स्पेशली उसकी जो काली आंखें हैं, ब्लैक सी आईज। वो दोस्त बोलता है उसका कि तुम जरा भी चिंता में नहीं हो। वुलिन में कुछ ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारी मेंटेलिटी से। फिर हम बताया जाता है कि ये जो बच्चा है इसका नाम वान युन चाओ है। ये वही क्लासमेट है जो वुलिन को पहले बुली करता था जैसे वो एंटर हुआ। हम बताया जाता है जो लोग लेवल 10 पे पहुंच जाते हैं ग्रेजुएशन से पहले, उन्हें एकेडमी का रिकमेंडेशन लेटर मिलता है जिससे वो इंटरमीडिएट एकेडमी में आसानी से एंटर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं वो टैलेंट का प्रूफ होते हैं। जो लोग लेवल 10 तक पहुंच जाते हैं, मतलब उसके बाद पहुंचते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन्हें काफी से टेस्ट करने पड़ते हैं इंटरमीडिएट एकेडमी में पहुंचने के लिए। स्टार्टिंग में वान युनचाओ कुछ ज्यादा बुली करता था वुलिन को, पर वुलिन ने उसे पीटा और वो समझ गया। फिर ऐसे में सीन दिखाया जाता है वुलिन ने वो उठाया होता है और वो बोल रहा होता है कि ब्रदर टांग मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। वुलिन ऐसे सोच रहे थे गुजार लाइट है। वुलिन ऐसे नीचे रख देता उसे। वान बोलते ब्रदर टांग तुमने मुझे डिफीट कर दिया, अब से मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर हूँ। वैसे उसे ग्रीट कर रहा होता है। वुलिन की स्ट्रेंथ ने युनचाओ को कुछ ज्यादा डरा दिया था कि वो रोने लग पड़ा। तब से युनचाओ ने इनिशिएटिव लिया कि वो वुलिन को फॉलो करेगा। जो सच्चाई है वो ये कि वुलिन ऑलरेडी लेवल 9 के टॉप पे पहुंच गया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 5 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।